Hello student, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Science of class 8 and today I am going to teach you lesson 5. The name of the lesson is Creating Queries, Form and Reports in MS Access 2007. आज इस लेसन में हम MS Access में क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म्स और रिपोर्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ये सभी सीखेंगे. In this chapter student will know, इस चैप्टर में बच्चे जानेंगे to create a query using simple query wizard. Simple query wizard का यूज करके क्वेरी क्रिएट करना. To create forms using the form tool and form wizard. Form wizard और form tool का यूज करके फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखेंगे. एंड द रिपोर्ट सेक्शन, इस लेसन में हम इन सभी को पढ़ेंगे और फिर बाद में एक्सरसाइज विद एक्टिविटी करेंगे. इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इससे पहले भी हम एक लेसन 4 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, MS Access के कुछ फीचर्स उसमें डिस्कस किए गए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए. इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी. अ क्वेरी, लेट्स बिगिन द लेसन. अब हम इसमें बात करते हैं क्वेरी क्रिएट करना यूजिंग सिंपल क्वेरी विजार्ड. सिंपल क्वेरी विजार्ड का यूज करके क्वेरी क्रिएट करना. क्रिएटिंग अ क्वेरी यूजिंग द सिंपल क्वेरी विजार्ड. सिंपल क्वेरी विजार्ड का यूज करके क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं आइए देख लेते हैं. अ क्वेरी इज एन एक्सेस ऑब्जेक्ट डिजाइन टू एक्सेस डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल. जो क्वेरी होती है ये एक एक्सेस का ऑब्जेक्ट होती है जिसको डिजाइन किया जाता है एक या एक से ज्यादा टेबल में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए. अ क्वेरी कैन बी क्रिएटेड टू सर्व अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस. जो क्वेरी होती है उसको बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, बहुत सारे पर्पस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है. फ्रॉम वेरी फील्ड सिलेक्शन टू कॉम्प्लेक्स कंडीशनल स्टेटमेंट और कैलकुलेशन. इसमें सिंपल फील्ड सिलेक्शन मतलब फील्ड सिलेक्शन से लेकर के कॉम्प्लेक्स कंडीशनल स्टेटमेंट और कैलकुलेशन तक किए जाते हैं. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अ क्वेरी सेलेक्ट सम ऑफ द फील्ड फ्रॉम डाटा. सिंपल फॉर्म में अगर हम कहें तो जो क्वेरी है वो टेबल से डाटा फील्ड को सेलेक्ट करती है टू डिस्प्ले और प्रिंट रेदर देन व्यूइंग और फील्ड इन ए टेबल डेटा शीट. टेबल डेटा शीट में सारे फील्ड को व्यू करने की बजाय ये डाटा को डिस्प्ले और प्रिंट करने का काम करती है. Access include the simple query wizard to facilitate creating a query. Access में एक फीचर होता है सिंपल क्वेरी विजार्ड का जिसका यूज करके क्वेरी को क्रिएट किया जा सकता है. आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम सिंपल क्वेरी विजार्ड का यूज करके क्वेरी को क्रिएट करते हैं. कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है. क्लिक क्रिएट टैब पर क्लिक करना है. ये MS Access की ओपनिंग स्क्रीन है, स्क्रीन दी हुई है, पहले से ही ओपन की हुई है. यहाँ पर हमें क्रिएट पर क्लिक करना है. देन क्लिक क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करना है. इधर क्वेरी विजार्ड दिया है, इस पर क्लिक कर लेना है. देन क्लिक ऑन ओके और ओके पर हमें क्लिक करना है. जैसे आप क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा. ओके पर क्लिक कर लेना है. सिंपल क्वेरी विजार्ड सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंपल क्वेरी विजार्ड दिया है, इसको क्लिक करके ओके पर क्लिक कर लेना है और फिर हमारे सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सिंपल क्वेरी विजार्ड का. चूज टेबल एंड फील्ड टू इंक्लूड इन क्वेरी. अब हमें टेबल और फील्ड को सेलेक्ट कर लेना है जिसको हम अपनी क्वेरी में इंक्लूड करना चाहते हैं. क्लिक नेक्स्ट और फिर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है. देखिए यहाँ पर दिया है ये, यहाँ से हम फील्ड को या फिर टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे जिसको भी हम अपने क्वेरी में चाहते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे. देन चूज डिटेल और समरी क्वेरी. अब हमें डिटेल और समरी क्वेरी को चूज करना है. क्लिक नेक्स्ट और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है. टाइप द टाइटल फॉर क्वेरी. क्वेरी के लिए हमें टाइटल टाइप करना है और उसके बाद फिर फिनिश पर क्लिक कर देना है. टाइटल टाइप करने के बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है. इस तरीके से हम सिंपल क्वेरी विजार्ड का यूज करके क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं.
अब हम सीखेंगे क्रिएटिंग अ क्वेरी इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू का यूज करके क्वेरी को क्रिएट करना। In previous chapter, you learned to work with table in design view to define or modify the table structure. पिछले लेसन में हमने डिजाइन व्यू का यूज करके टेबल में कैसे वर्क करते हैं और उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, ये सभी हमने सीखा है। मैं आपसे एक बार फिर से कह देती हूँ, अगर आपने पिछले लेसन की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस लेसन को देखने से पहले उस वीडियो को देखिएगा। आपको उसमें MS एक्सेस के बहुत सारे फीचर्स, डिजाइन व्यू आदि के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पिछले लेसन में हमने टेबल, जो डिजाइन व्यू है उसमें टेबल में कैसे वर्क करते हैं और टेबल के स्ट्रक्चर को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, ये सभी सीखी थी। सिमिलरली ए क्वेरी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डिजाइन व्यू। उसी तरीके से क्वेरी भी डिजाइन व्यू का यूज करके क्रिएट की जा सकती है। इन विच यू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेरी, जिसमें आप क्वेरी के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। In design view, you choose the table you wish to extract data from and then the use field list box to choose the field to display in the query result data sheet. देखिए क्या करना है डिजाइन व्यू में। इन डिजाइन व्यू यू चूज द टेबल। डिजाइन व्यू में जाकर आप टेबल को चूज कर सकते हैं जहां से आपको रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक, जहां से आपको डाटा लेना है, निकालना है, उस टेबल को आप चूज कर लेंगे। देन यूज फील्ड लिस्ट बॉक्स, और फिर आपको फील्ड लिस्ट बॉक्स का यूज करना है टू चूज द फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए आपको फील्ड लिस्ट बॉक्स का यूज करना है। जो भी फील्ड आप अपनी जो रिजल्ट डेटा शीट है, क्वेरी रिजल्ट डेटा शीट है, उसमें शो करना चाहते हैं, उस फील्ड को वहां से चूज कर लेंगे। अब इसके भी कुछ स्टेप दिए गए हैं, उनको हमें फॉलो करना है। क्लिक ऑन क्रिएट टैब पर क्लिक करना है। देन क्लिक क्वेरी डिजाइन बटन, और हमें फिर क्वेरी डिजाइन बटन पर क्लिक करना है। डबल क्लिक रिक्वायर्ड टेबल इन शो टेबल डायलॉग बॉक्स। अब हमें डबल क्लिक करना है रिक्वायर्ड टेबल पर डबल क्लिक करना है। इन शो टेबल डायलॉग बॉक्स, शो टेबल डायलॉग बॉक्स के लिए हमें जो भी टेबल हम लेना चाहते हैं रिक्वायर्ड टेबल पर, उस पर हमें डबल क्लिक करना है। देन चूज शो टेबल डायलॉग बॉक्स। अब हम चूज शो टेबल डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे। एड रिक्वायर्ड फील्ड नेम, और उसमें जो भी नाम हम उसको रखना चाहते हैं, एड रिक्वायर्ड फील्ड नेम फ्रॉम द फील्ड लिस्ट बॉक्स। फील्ड लिस्ट बॉक्स में से नाम सेलेक्ट कर लेंगे टू कॉलम इन द डिजाइन ग्रिड से, एंड क्लिक सेव बटन, और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। टाइप क्वेरी नेम एंड क्लिक ओके। आप क्वेरी का नाम टाइप कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। देन क्लिक रन बटन, और रन बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम डिजाइन व्यू का यूज करके क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्शन क्वेरी की तरफ। एक्शन क्वेरी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। In the last activity and this activity, you created select queries and that displayed selected field from tables. पिछली एक्टिविटी में और इस एक्टिविटी में, मतलब जो हमने पहले सिंपल क्वेरी विजार्ड का यूज करके क्वेरी क्रिएट की थी, और या फिर हमने डिजाइन व्यू का यूज करके क्वेरी क्रिएट की थी। इसमें हमने किया है यू क्रिएटेड सेलेक्टेड क्वेरीज। हमने इसमें सेलेक्टेड क्वेरीज को क्रिएट किया है। दैट डिस्प्ले सेलेक्टेड फील्ड, जो हमें सेलेक्टेड फील्ड, जो भी हमने फील्ड सेलेक्ट किया है या फिर टेबल से डाटा उठाया है, उसको हमें इसने डिस्प्ले किया है। अनदर टाइप ऑफ क्वेरी कॉल्ड एन एक्शन क्वेरी, और एक दूसरी तरीके की क्वेरी जिसको एक्शन क्वेरी कहा जाता है। मेक चेंजेस टू अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, जिसका यूज करके हम मतलब ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में चेंजेस कर सकते हैं। 4 टाइप ऑफ एक्शन क्वेरीज आर अवेलेबल इन एक्सेल। एक्सेस में 4 तरह की क्वेरी और होती हैं। डिलीट, अपडेट, अपेंड एंड मेक टेबल। ये 4 तरह की क्वेरी और होती है MS एक्सेस के अंदर।
अ डिलीट क्वेरी डिलीट रिकॉर्ड, जो डिलीट क्वेरी होती है वो रिकॉर्ड को डिलीट करती है। एन अपडेट क्वेरी मेक्स ग्लोबल चेंजेस टू अ फील्ड, अपडेट क्वेरी जो होती है वो ग्लोबल चेंजेस करती है एक फील्ड में। एन अपेंड क्वेरी एड ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम वन टेबल टू द एंड ऑफ द अनदर टेबल, जो अपेंड क्वेरी होती है वो एड ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, एक मतलब रिकॉर्ड ऐड करती है फ्रॉम वन टेबल टू द एंड ऑफ द अनदर टेबल, एक टेबल से दूसरी टेबल के लास्ट तक रिकॉर्ड को ऐड करती है। एंड अ मेक टेबल क्वेरी क्रिएट ए न्यू टेबल फ्रॉम ऑल ऑफ पार्ट ऑफ डाटा इन एग्जिस्टिंग टेबल, और एक जो मेक टेबल होती है, मेक टेबल क्वेरी होती है, वो क्या करती है, क्रिएट ए न्यू टेबल, एक नई टेबल को क्रिएट करती है फ्रॉम ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ डाटा, जो पुरानी टेबल्स होती है जिनको एग्जिस्ट कर दिया गया है उनसे एक नई क्वेरी को, एक नई क्वेरी को क्रिएट करती है, कि नई टेबल को क्रिएट करती है। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द ही लेकर आएंगे हम, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको मिल जाएगा जल्द ही। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग फॉर्म्स यूजिंग द फॉर्म्स टूल्स, स्प्लिट फॉर्म टूल्स एंड फॉर्म विजार्ड। इसके साथ ही हम उसमें पढ़ेंगे रिपोर्ट्स वगैरह हैं हमारे अभी, क्रिएटिंग एडिटिंग रिपोर्ट, ये सभी उस पार्ट में हम पढ़ेंगे। और ये था आज का लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द ही लेकर आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।